अस्सलाम वालेकुम बेटा मेरा नाम सर मोहम्मद इस्माइल है और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 0580 पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2025। बेटा यू आर नॉट इन योर क्लासरूम, आप यूट्यूब पे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। आप इस वीडियो को अपनी स्पीड से देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 1x 2x पे और मल्टीपल टाइम जहां चाहें आप पॉज कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिटवीन 4 AM एंड टू 4 PM। तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो चेंज होता है बेटा। तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि 21 माइनस माइनस 12 इस ये चेंज है और दैट विल बी इक्वल टू 21 प्लस 12, it is equal to 33. It's a question number 1. Find all the common factor of 8 and 12. Obviously we know that the factor of 8 is 1, 2, 4 and 8, while 12 has 1, 2, 3, 4, 6 and 12. कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? ये कॉमन है बेटा, ठीक है, ये भी कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, तो दीज आर द फैक्टर्स। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। ए क्यूबाइड हैज ए लेंथ 6 centimeter with 4 centimeter and height is 2.5. Work out the volume. You knew the volume is equal to length time with time height. Obviously बेटा ये आप करेंगे, ये फार्मूला गिवन भी होता है आपको, तो सिंपली 6 टाइम 5 टाइम 2.5। यहाँ पे ये 2.5 इंपॉर्टेंट है तो हम इसे लिखेंगे 30 टाइम 2.5। सो हम डेसिमल को खत्म करेंगे, दिस जीरो इज दिस, 25 टाइम्स 3 इट्स अ 75। तो बेटा आंसर है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कंप्यूटर कॉस्ट $560. In a sale, this cost reduced by 20%. Find the cost of the computer in the sale. Obviously बेटा जब प्राइस रिड्यूस होती है तो $100 थिंग्स कैन बी परचेज इन $80, यही है। तो दिस वन जो सेल प्राइस होगी, सेल प्राइस इज इक्वल टू 80/100 टाइम्स 560. So this zero cut by this and this zero cut by this. 8 times 560 56. ओके, सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 56। आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसका आंसर दे सकते हैं बेटा। क्लियर? सो 8 6 आर 48, 4 कैरी। बेटा ये आपके पास आंसर है। So 448. Moving towards question number 5. बेटा पाई चार्ट में एक बात ध्यान में रखिएगा कि वैल्यू ओवर टोटल is equal to angle over 360. It's always work. Okay. The pie chart shows some information about the way of 600 students travel to the school. बेटा ये 600 स्टूडेंट की ट्रेवलिंग हिस्ट्री बता रहा है। सम केम टू स्कूल बाय बाइसाइकिल और कुछ वॉक करके आते हैं। कहता है वर्क आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वॉक टू स्कूल। ऑब्वियसली हम वी न्यू दैट जो वॉक करते हैं स्कूल की तरफ वो 90% है एंड टोटल आपके पास जो है वो 600 है। व्हाट्स टोटल? टोटल इज
600, सो हम लिखेंगे 90/360 multiply by 600. 9 ones are 9, 9 fours are 36. It's a 150 student. Okay. Now 120 of the student travel school by car and the remaining student travel by bus. Complete the pie chart. अब यहाँ पे आपके पास दो ही वैल्यूज हैं, either car, walk or bicycle. So first of all we have to calculate the angle for car. Angle. So 120 out of 600 multiply by 360 and this cut by this. So you can write 6 ones are 6, 6 twos are 12. It's a 72 degree. So the angle for the car is 72 डिग्री। बेटा आप क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टर को इस लाइन के साथ रखेंगे और 72 का एंगल ड्रॉ कर देंगे और दिस वन इज 72 फॉर कार एंड द रिमेनिंग एंगल इज बाय बस। ठीक है, और द रिमेनिंग स्टूडेंट इज बाय बस। यू हैव नो नीड टू calculate the angle or the number of students who came to school by bus. बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बेटा हम जानते हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये एंगल 75 है तो दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 75 दैट इज 105, और दिस एंगल इज 80 तो दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 80, ये 100 हो जाएगा। बेटा ये बात ज़हन में आप रख लें। तो ये बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैंने ये आपको हेल्प आउट कर दिया। ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल और उसने मुझे हमें ये फर्दर बताया हुआ है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ऑब्वियसली अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। अब मैंने कुछ चीजें आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दी हैं। अगर ये 100 है तो दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 80। अब बेटा वैसे भी क्यों ये 80 है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है पैरेलल साइड्स के। तो ये एक और वे है जो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। He want के angle ABC, angle A, B and C. We already done A, B and C. This one is 105. बेटा चूंकि ये आपके पास पेपर है तो इसमें अगर आप वर्किंग नहीं भी करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप इसे बता सकते हैं कि ये 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 इंटीरियर एंगल of parallel sides. So next find AED. AED बेटा चूंकि AED DEF स्ट्रेट लाइन पे है तो हम इसे लिख सकते हैं कि AED प्लस 100 इज इक्वल टू 180। ठीक है, और यहां से AED क्या आएगा, AED is equal to 180 minus 100 that is 80। तो बेटा यहाँ पे हम 80 लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब लास्ट क्या है, DAB। DAB बेटा मैं पहले ही DAB को थीटा कंसिडर कर चुका हूं और आप जानते हैं कि इस ट्राइंगल में ADE ट्राइंगल में triangle ADE is equal to theta plus 80 is equal to 180 degree. Angle sum of triangle. Here we can write
2 theta is equal to 100 and similarly theta is equal to 50 degree. So AED DAB is equal to theta, that is equal to 50 डिग्री बेटा। अब आ रहे हैं हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर लाइन आपको ऑलरेडी गिवन है बेटा। देखो ये जो आपके पास वैल्यू है इट्स नॉट इंक्लूडेड। जब भी कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होती हम ये सर्कल लगाते हैं। सर्कल का मतलब है 4 इज नॉट इंक्लूडेड एंड हेयर 3 इज इंक्लूडेड, क्योंकि 3 में इक्वल आता है तो हम इसमें सॉलिड इस तरह ये आप और आपने कोशिश करनी है कि ये बड़ा सा बना दें और इन दोनों के दरमियान में लाइन लगा दें। दीज आर द वैल्यूज विच सेटिस्फाई एक्स। -4 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड। तो इस सारी चीज के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे आपने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करनी है। कीप इट इन योर माइंड, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड इज द इम्पोर्टेंट इन दिस टास्क। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। Kemi buys P pen that each cost 40 cent। अब बेटा याद रखिए कि 40 सेंट का एक पेन है और अगर P पेन्स करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ P पेन जो होगी इज इक्वल टू 40 टाइम P। बेटा ये इसी तरह है कि अगर 40 सेंट का एक पेन परचेज करें तो 40 इंटू 1, 2 पेन परचेज करें तो 40 इंटू 2 और 3 पेन परचेज करें तो 40 इंटू 3। लेकिन कीप इट इन योर माइंड ये सेंट्स में आएगा। और यहाँ पे इसने एक और चीज भी है, इसने इन सेंट्स क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। तो आपको हर चीज जो है वो इन सेंट्स देनी है। अब याद रखिए शी पेज $20। जो $20 है बेसिकली वो 2000 सेंट्स होगा बच्चे। हाउ मेनी सेंट्स? 2000 सेंट्स। और आपको पता है कि इसका एक्सप्रेशन आपने लिखना है रिसीव फ्रॉम द $20। अब उसने कितना चेंज लिया है? ऑब्वियसली उसने जो पे किया है उसे वो 2000 सेंट्स है और जो उसकी कॉस्ट आई थी, जो जो चीज उसने परचेज की वो 40p थी। तो दिस इज द चेंज। ठीक है, जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो आपसे अपनी वैल्यू डिडक्ट करेगा और रिमेनिंग अमाउंट आपको फॉरवर्ड कर देगा बेटा। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा क्वेश्चन 9 में ये है राजिद हैज ए फुल बॉटल ऑफ जूस। एक बॉटल ऑफ जूस है, हम जब भी फुल की बात होती है तो फुल को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। फुल इज कंसिडर टू बी 1। ही ड्रिंक 1/3 of the full bottle on Monday and of the full bottle। so keep it in your mind ये full bottle है या remaining है। अगर remaining हो तो माइनस कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये full bottle है तो उसने 1/3 of the full bottle और 3/7 of the full bottle कहा है। तो अब हमें क्या चाहिए है, remaining जूस चाहिए है जो कि उस बॉटल में हो सकता है। तो बेटा हम रिमेनिंग जूस जो होगा वो 1 माइनस 1/3 माइनस 3/7। सो ये है, हम मंडे और ट्यूसडे की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेटा हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और फ्रैक्शन भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, बेटा मैं एलसीएम से करूंगा, इट्स 21। सो 21 1s आर 21 माइनस 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे -7 और -9। बेटा ये आ जाएगा 21 -16 ओवर 21 जी। ये आपके पास टोटल वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 5/21। तो बेटा आपने यहाँ पे 5/21 लिखना है। जी, क्वेश्चन नंबर 10। B इज इक्वल टू DM प्लस 2MK। अब यहाँ पे आके एक एक्सप्रेशन दिया है और उसके बाद इस एक्सप्रेशन में हमें जो वेरिएबल हैं D, M एंड K उसकी वैल्यू दी हुई है। बाय राउंडिंग ईच वैल्यू करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्या राउंडिंग ईच वैल्यू करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, वर्क आउट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ B। अब
यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट फिगर इज इम्पोर्टेंट। अब आ जाए, आपने बी लेना है तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, डी की वैल्यू मैं करूंगा 3.1 और एम की वैल्यू जो होगी मेरे पास वो 8 हो जाएगी बेटा। ठीक है, मैं इसे दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। वन सिग्निफिकेंट फिगर 3.1 इज ए टू सिग्निफिकेंट फिगर जी। क्लियर? सो मैं इसे लिखूंगा 3 टाइम्स 8 प्लस 2, 8 टाइम 10। बेटा 3 टाइम 8 इज 24 और 8 टू जार 16 एंड 160 आ जाएगा ये। सो हम इसे ऐड करेंगे तो ये 184 हो जाएगा, तो 184 इज द आंसर। रीअरेंजिंग द फॉर्मूला टू मेक एम द सब्जेक्ट। हमने m को सब्जेक्ट बनाना है। डेफिनेटली हमारे पास पहली वैल्यू में हम ये कर सकते हैं बेटा, b इज इक्वल टू m कॉमन ले लें, d प्लस 2k, बिकॉज m इज कॉमन इन बोथ। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b ओवर d प्लस 2k दैट इज इक्वल टू m। तो ये आपके पास है, हम इसे लिख सकते हैं b ओवर d प्लस 2k। क्वेश्चन नंबर 11, ये सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है बेटा, और हम इन्हीं सिमिलर ट्राइंगल्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, और ये इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई द ट्राइंगल पी क्यू आर इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ट्राइंगल पीएचडी। बेटा एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, अगर किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल से इक्वल हो जाएं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं एंड देयर लेंथ्स आर इन द सेम रेशो। तो बेटा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सभी चीज़ों में। तो मैं करने जा रहा हूँ बेटा, ये देखें, हमने पहले एक ट्राइंगल लिया है पी क्यू आर और सेकंड ट्राइंगल है पी एस टी। इनमें ये पी एंगल जो है ये कॉमन एंगल है बेटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू और इक्वल टू एंगल एस पी टी एंड दिस इज, रीजन क्या है बेटा, ये कॉमन एंगल है। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो लाइंस के। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पूरा कॉरस्पॉन्डिंग लिखना चाहें लिख लें, ये एब्रीवेशन देना चाहें आप एब्रीवेशन दे सकते हैं। नाउ दो एंगल पूरे हो गए तो इसमें ट्राइंगल कम फिट हैं, दे आर सिमेट्रिकल, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, सॉरी दे आर सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन फिर भी बताता चलूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इट्स आल्सो सिमिलर एंगल। तो मैं पूरा भी लिख सकता हूं, या मैं लिख दूं एंगल R इज इक्वल टू एंगल T और इट्स आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो बेटा, अगर इनके एंगल तीनों एंगल सेम है तो जो ट्राइंगल पी क्यू आर है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएसटी एंड रीजन क्या होगा, एंगल एंगल एंड एंगल, ऑल थ्री एंगल्स आर सेम। ये सिमिलर भी हो सकती है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास मिनिमम एक साइड जो है वो दूसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होती, ये प्रोपोर्शंस में होती है बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा सेट जो आपके पास एस टी है उसकी वैल्यू है 3 और जो आपके पास क्यू आर है जो कि ये है दैट इज 9। अब और पी एस जो है पी से एस ये 5 है। ठीक,
और आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है। ये होल साइड बेटा आपको फाइंड आउट करनी है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये साइड फाइंड आउट करनी है। बेटा सबसे पहले आपने इन ट्राइंगल्स को ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके होते हैं, ठीक है। जब बेटा हम इन साइड्स को ऑर्डर वाइज लिख चुके होते हैं तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं पी क्यू फर्स्ट और सेकंड ओवर पी एस। देन हम लिख सकते हैं बेटा क्यू आर ओवर एस टी, एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं पी आर ओवर पी टी। ये फर्स्ट और थर्ड है। अब ये हमने लिख लिया, किससे लिखा है बेटा, इससे हेल्प ली है। तो हमारे पास पी क्यू अननोन है, हम पी क्यू लिखेंगे। आपके पास क्या है बेटा गिवन, पी एस 5 है बेटा। इसके बाद क्यू आर है आपके पास 9 और एस टी आपके पास है 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। हम इसे लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 9 ओवर 3 इंटू 5, तो दैट इज इक्वल टू 15। सो पी क्यू आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 15 आ गया, दैट्स इजी वन। और सिमिलरली इसके बाद हम क्या करेंगे, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको कभी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। आप ट्राइंगल में कंपैरिजन करते हैं, तो आप दोनों ट्राइंगल में कंपैरिजन करें और उसके बाद लार्जर ट्राइंगल एरिया में से स्मॉलर ट्राइंगल को क्या कर दें बेटा, सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है। आपको जो पीएसटी का एरिया है वो पीएसटी इज 2K, तो ऑब्वियसली आपको पीएसटी का एरिया गिवन है और आपको बड़ी ट्राइंगल जो है पी क्यू आर का एरिया चाहिए है। आप लिखोगे एरिया पी क्यू और आर, इसे मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ओवर एरिया ट्राइंगल पी एस टी। ओके, यहां पे आप लिख सकते हो क्यू आर ओवर एस टी होल स्क्वायर, because you know that a over small a is equal to capital L over small l whole square in similar triangle। क्लियर है बेटा, कोई इशू है यहाँ तक? अच्छा जी, अब कैपिटल ए यू हैव टू कैलकुलेट एंड स्मॉल ए आपको गिवन है बेटा 2K इज इक्वल टू क्यू आर। आपके पास क्या है, क्यू आर ये है आपके पास, ये गिवन है आपको, तो ये 9/3 होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 9 टाइम 2K, दैट इज 18K। अंडरस्टैंड? अब ये 18K है आपके पास। अब ये बड़ी ट्राइंगल का एरिया है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होगा वो 18K माइनस 2K होगा, दैट इज 16K। तो बेटा आपको जब भी क्वाड्रिलेटरल लेनी हो तो लार्जर ट्राइंगल एरिया में से स्मॉलर ट्राइंगल एरिया आपको सबट्रैक्ट करना है। तो आंसर इज 16K बेटा। ओके, ये थोड़ा सा कंप्लीट करते हुए ज़्यादा स्पेस ले ली है बेटा। मेरा काम सिर्फ पेपर सॉल्व करना नहीं है, आपको वो टेक्निक्स और वो तरीका बताना है जिससे आप ये चीज़ें सीख सको। क्लियर हो गई बात बेटा? पेपर में आप 2 स्टेप भी कर दोगे तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और आप ये जो वैल्यू है इसे यहाँ से लेके 3 भी कर लोगे तो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा बेटा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपके लिए की है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, फिटनेस क्लब है, हैज 100 मेंबर्स, टोटल मेंबर उसमें 100 हैं। हम इसे एन ऑफ टी भी लिख सकते हैं। क्या बेटा, एन ऑफ टी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जो आपको गिवन होती है एन ऑफ
टी या एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100। अब आ जाए, अब यहाँ पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और हम इसी से करना शुरू करते हैं। अब 60 स्विम करते हैं जी, जो स्विमिंग में है वो 60 है एंड 70 साइकिल्स करते हैं, 20 डू नॉट स्विम और साइकिल्स। तो ये तो हमें पता लग गया कि 25 तो हम यहाँ पे फिट इन करेंगे, बट वी डोंट नो कि वो कितने स्टूडेंट हैं जो साइकिलिंग भी करते हैं और स्विमिंग भी करते हैं, तो ये तो हमें पता नहीं। तो बेटा हमें यहाँ पे x कंसिडर कर लेना है हमेशा, वेन एवर यू आर नॉट प्रोवाइडेड द इंटरसेक्शन। अब क्या होगा बेटा, स्विमिंग 60 लोग करते हैं तो हम यहाँ पे 60 माइनस एक्स करेंगे, और साइकिलिंग 70 है तो यहाँ पे 70 माइनस एक्स करेंगे। आपने परेशान नहीं होना कि इन तीनों को आप ऐड अप करें तो ये 100 से ज्यादा होंगे, इसमें बहुत सा कॉमन एरिया भी होता है। अब आ रहा है बेटा, वेन डायग्राम को अभी हमने लिखा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ वेन डायग्राम। आपको पता है कि टोटल जो लोग हैं वो 25 प्लस 60 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 100। बेटा इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये ऐड अप करेंगे हम इसे, ये 155 आ जाएगा बेटा। क्लियर हो के बात, माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, हम x को उधर ले जाएंगे और 100 को इधर, तो यहाँ से x 55 आ जाएगा बेटा। अब हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास x जो है वो तो 55 है। अब x फाइनली 55 है और 55 माइनस 60 माइनस 55, यहाँ पे 5 आना है और यहाँ पे 15 आना है, और ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो एक्चुअल होंगी बेटा। जी बेटा आप पार्ट बी पे आते हैं। वन मेंबर ऑफ द फिटनेस क्लब इज चूजन एट रैंडम, फॉर दिस मोमेंट मेंबर फाइंड इट्स बिलोंग्स टू सी। अब बेटा गौर से देखो, जो सी है उसमें आपके पास टोटल 70 मेंबर्स हैं, तो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेते हैं तो हम लिखेंगे 70 आउट ऑफ 100। तो बेटा यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 70 आउट ऑफ 100 या फिर 7/10 आंसर होगा आपके पास, या फिर 0.7। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। अब बेटा फिर वो सेकंड में पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी। बेटा याद रखिए एस इंटरसेक्शन सी ये इनसाइड पोर्शन होता है, यहाँ पे 55 लोग होते हैं, तो हम लिखेंगे ये 55/100। तो बेटा आप इसे 5/20 भी जो है इसे आप 11/20 भी लिख सकते हैं इफ यू डिवाइड बाय दिस, और 0.55 भी लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे इसने बताया नहीं हुआ कि आपने फ्रैक्शन में आंसर देना है या डेसिमल में आंसर देना है, तो आप इसे 0.55 या फिर 11/20 इन तीनों में से कोई आंसर दे सकते हैं। तो ये 55/100 या फिर 11/20 दोनों आंसर्स आ सकते हैं, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब बेटा थर्ड वाला है, इसने लिखा हुआ है एस यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। क्या बेटा, एस यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको पहले बताता चलूं कि सी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना बेटा, ये सारा सी कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गई बात, ये सी कॉम्प्लीमेंट है और यूनियन एस। तो जब आप यूनियन एस लेंगे तो मैं एस को जो है लाइट ब्लू से, ये एस ये वाला होगा। अब हम एस और सी दोनों को क्या करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करेंगे बेटा। तो गौर से देखें, इसमें 55, 5 और 25 आता है, तो मैं इसमें लिखूंगा 55 प्लस 5 प्लस 25/100, और दैट इज इक्वल टू 85/100। तो ये एक आंसर है 85/100, और इस तरह आप इसे कंप्लीट कर लेंगे बेटा।
जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसे सबसे पहले करते हैं बेटा। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको एक m वैल्यू दी हुई है और ये जो m वैल्यू है बेटा, इसके फैक्टर्स हैं 2 रेस्ट पर 7, 3 रेस्ट पर 3 एंड 5 रेस्ट पर 2। राइट 14m एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, गिव योर आंसर इन द इंडेक्स फॉर्म। अब बेटा याद रखिए, आपको 14 और m करना है। क्या 14 और साथ में आपको क्या लेना है बेटा, m। मैंने m को ये लिख लिया है मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट पर 7 इंटू 3 रेस्ट पर 3 इंटू 5 रेस्ट पर 2। इसमें से ये वैल्यू कॉमन है बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेस्ट पर 8, पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 रेस्ट पर 3 इंटू 5 रेस्ट पर 2 इंटू 7 रेस्ट पर 1। आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, और यही आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है बेटा। नेक्स्ट है r इज एन इंटीजर, m ओवर r इज ए क्यूब नंबर। ऑब्वियसली व्हेन ए नंबर इज क्यूब तो उसकी हर पार्ट 3 और 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r है वो आपने देखनी है। मेरे पास वैल्यू क्या है बेटा, m है ओवर r है। अब मेरे पास 2 की पावर 7 है इंटू 3 रेस्ट पावर 3 इंटू 5 रेस्ट पावर 2 ओवर r। अब मुझे क्या करना है, 2 रेस्ट पर 7 को क्यूब बनाने के लिए मुझे 2 रेस्ट पर 6 करना होगा, और 2 रेस्ट पर 6 तभी पॉसिबल होगा जब मैं इसे 2 रेस्ट पर 1 से डिवाइड करूंगा। 3 रेस्ट पर 3 क्यूब है तो मुझे इस पे किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 5 रेस्ट पर जो 2 है बेटा, 5 रेस्ट पर 2 इज नॉट ए क्यूब। या तो मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, या फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r है तो मैं इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देता हूं बेटा। तो आप देखें, ऊपर तो मेरे पास m ही रहेगा, नीचे मेरे पास r की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 5 रेस्ट पर 2 दैट इज 25 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 25 ये 50 हो जाएगा बेटा, और आंसर इज 50। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। ये इंडिसेस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। मैं इसे लिख सकता हूँ 3 रेस्ट पर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 3 रेस्ट पर -2। बेटा याद रखिए, मैंने अभी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया है, अभी इंडिसेस पे नहीं आया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 रेस्ट पर 2, और मैं इस पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये मैं करूँगा 3 रेस्ट पर 2। तो सिमिलरली इट्स बिकम 3 रेस्ट पर 2 प्लस 2 दैट इज 3 रेस्ट पर 4। अब इसी पे ये सेकंड है मेरे पास, और मैं इसे पहले तो मैं 16 के फैक्टर बना लूं। 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये 2 रेस्ट पर 4 हो जाता है बेटा। तो मैं लिख लूं 2 रेस्ट पर 4 एंड रेस्ट पर -3 बाई 2। बेटा मैं इसे बाद में भी इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकता था, तो मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स -3 बाई 2। 2 1 are 2, 2 2s are 4। तो इट्स 2 रेस्ट पर -6। आई कैन राइट 1 ओवर 2 रेस्ट पर 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। आप इसे चाहें तो 1 ओवर 64 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 ओवर 2 रेस्ट पर 6 और 1 ओवर 2 रेस्ट पर 1 ओवर 64 इज द सेम आंसर बेटा। ठीक है, आप इसे 1 ओवर 2 रेस्ट पर 6 और 1 ओवर 64। क्वेश्चन नंबर 15 अलजबरा का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -8 स्क्वायर। सो आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो सिमिलरली बेटा फैक्टराइज करना है तो वी कैन राइट 8 x माइनस 8 और x प्लस 8। ठीक है, और बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर को लिख दीजिए, लाजम यहीं पे स्पेसिफाइड प्लेस पे लिखना होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइजेशन। गौर से देखो आप बेटा, तो ये x माइनस 2y, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन है। तो क्या मैं इसे सॉल्व करते हुए x माइनस 2y कॉमन ले सकता हूँ? एक पार कॉमन लूंगा, दोनों पार कॉमन नहीं ली जा सकती। जब एक पार कॉमन आएगी तो यहाँ पे 5x आ जाएगा प्लस 6 टाइम x माइनस 2y सिंगल पार बेटा। तो मैं लिख दूंगा x माइनस 2y इक्वल टू 5x प्लस 6x माइनस 12y। बेटा मैंने इस 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस 2y टाइम्स 11x माइनस 12y। ये आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, उसने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। ए बी एंड बी डी आर द टू साइड्स ऑफ ए रेगुलर 15 गॉन्स। तो n इज इक्वल टू 15 और ए बी एंड बी सी आर टू साइड्स ऑफ n साइडेड जी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ए बी और बी सी जो है ये 14 डिग्री ज्यादा एंगल बनाते हैं जो ए बी और बी डी के दरमियान में है। ठीक है, तो आपको n फाइंड आउट करना है इस सेकंड का। तो ऑब्वियसली अभी हम देखते हैं, और सबसे पहले याद रखिएगा 3 तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा। तो मैं इंटीरियर एंगल भी कैलकुलेट कर लेता हूं और एक्सटीरियर एंगल भी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये सबसे पहले ये बात बताता चलूं कि ये रेगुलर है और ये फॉर्मूला ओनली फॉर रेगुलर है। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2 ओवर n। क्लियर? बेटा आपको पता है इस एंगल के लिए बात हो रही है, तो मेरे पास ईच इंटीरियर एंगल मैं लिख सकता हूं 180 इंटू 13 ओवर 15, ये 12 आ जाएगा। ये 156 आता है जी। क्या बेटा? इट्स 156। अब ये एंगल आ गया आपके पास 156। अब हम ऐसा करते हैं कि हम लार्जर पॉलीगॉन्स ले लेते हैं। कौन सी पॉलीगॉन? ये वाली बेटा। तो डेफिनेटली इस पॉलीगॉन का जो एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल, बिस्मिल्लाह, इंटीरियर एंगल जो होगा बेटा वो 156 प्लस 14 होगा, तो ये 170 हो जाएगा। मुझे यहीं से कैलकुलेट तो हो गया है कि ये 180 से सिर्फ 10 कम है, लेकिन फॉर्मूला वही लगाऊंगा जो ऊपर लिखा है। 170 इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2 ओवर n। बेटा मैं लिखूंगा 170n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। अब मैं सिंपल सी बात है, माइनस 10n इज इक्वल टू 360, नेगेटिव बाय नेगेटिव कैंसिल और 10 से डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 36 आ जाएगा बेटा आपके पास। तो जो हमारे पास लार्जर पॉलीगॉन है उसकी 36 साइड्स हैं।